देखिए, जितना एग्ज़ाम के लिए मेहनत इम्पॉर्टेंट है, उतना ही इम्पॉर्टेंट हमारे लिए क्या है कि हम सही दिशा में मेहनत करें। अब लास्ट टाइम के लिए ऐसा नहीं कि हमने जितना सारा नोट्स बना के रख दिया है, कोई हायर कंपटीशन में, कोई सिंपल कंपटीशन में, कोई एसएससी टाइप में है, तो ऐसे टाइप में आप हैं तो ऐसा मत कर दीजिए कि सारा का सारा नोट्स हम लोग लग जाएं चाटने में। नहीं, ऐसा नहीं करना है। एग्जाम के लिए जितना इंपॉर्टेंट, मैंने बोला आपसे कि जितना इंपॉर्टेंट मेहनत है, उतना ही इंपॉर्टेंट है कि सही दिशा में मेहनत होना चाहिए। तो और उस सही दिशा में मेहनत करने के लिए पेट ने अपना सिलेबस खुद ही डिसाइड करके दे दिया है। तो आप सिलेबस को देखते ही हम लोग क्या करते हैं, अपना रिवीजन कर लेते हैं। जो जो पॉइंट दिया गया बस उस पॉइंट तक रोक के कायदे से बढ़िया ढंग से रिवीजन कर लेना है। और लास्ट के लिए मैं बता दूं, जो अभी पहले से हैं, जो पहले से एग्जाम देते आए हैं, छटते आए हैं, होता आया, तो भाई उनका आदत हो चुका है। हम लोग उन लोग के लिए ऐसा मेहनत कर रहे हैं जो भी शुरुआती दौर में है। और जो लोग ऐसा नहीं कि लगातार पेट के लिए 5-6 महीने से टाइम निकाल के पढ़ रहे हैं, नहीं, सबको पता है कि पेट के लिए कोई ऐसा स्पेशली नहीं पढ़ रहा है। आप लास्ट में एग्जाम फॉर्म भर दिए बेरोजगारी के कारण, एकदम लास्ट में आते हैं, थोड़ा सा लास्ट टाइम कुछ पन्ना इधर उधर का पलट लेते हैं, देख लेते हैं, कहते हैं चलो चलते हैं पेपर देकर आए हैं, सेंटर के बहाने थोड़ा घूम लेंगे, कोई मिर्जापुर देख लेगा तो कोई गोरखपुर के यहाँ जाकर कुछ खा पी के आ जाएगा। तो ऐसे हाल में जब हम चालू करते हैं तो समझ लीजिए कि लास्ट टाइम के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखो भाई, जो लगातार रह चुका है, ये प्रैक्टिस सेट मार के काम खत्म कर दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आगे जो आते हैं, जो एकदम नए हो भाई, पर डे आप 2 प्रैक्टिस सेट मारिए और अपना टाइम ऐसा डिसाइड करिए कि हम टाइम अपने को कैसा डिसाइड करेंगे कि जो लास्ट समय होते हैं उन समय में हमको ऐसा रखना है अपने आप को कि जो वहां का 2 घंटा अगर है तो यहाँ 15 मिनट कम करके चलेंगे। ठीक, तो ये समझ चलेंगे, नहीं वहां की तरह पूरा डूब के नहीं कि 2 घंटा है तो मैं घर भी 2 ही घंटे का करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं करना है। और ये भी नहीं करना है कि मुझे ये चीज आ रहा है तो मैं यही सॉल्व करूंगा, बाकी पेपर में छोड़ दिया करूंगा। तो आप सेट प्रैक्टिस सेट 2 लगाइए और जो भी रखा गया उसका सारा का सारा रिवीजन कर डालिए, रिवीजन में कुछ भी मत छोड़िए। फिर आते हैं हम लोग, देखिए यहाँ से जो दिया है 10+10 करंट अफेयर और 20 और 10 नंबर किसका करना है, जनरल अवेयरनेस का करना है। ठीक, तो इन जनरल अवेयरनेस इन दोनों में जाते हैं। करंट अफेयर कहाँ, आपको ये 15 से 16 नंबर अगर ये पूरा मिला देते हैं तो हम लोग को दिला देगा। लेकिन इसको पढ़ने का एक बेहतरीन तरीका मैं आपको बताता हूँ कि 10 नंबर करंट का बोला है तो ऐसा नहीं कि पिछले साल का भी करंट पढ़ा जाए, नहीं, अब लास्ट के 4 से 4 महीने का पढ़ डालिए, मई से चालू करके अब तक का कर डालिए, एकदम बिंदास, उससे ज्यादा मेहनत मत कीजिए। उसके बाद आ जाते हैं अगले के लिए, तो 10 नंबर जो जनरल अवेयरनेस का है, तो अवेयरनेस में हम अच्छी तरह से जान लीजिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए कौन कौन सा मुद्दा पढ़ेंगे। जो भी करंट को देखते समय हमको कहीं से भी दिख जा रहा है बस वही उठा के पढ़ डालेंगे। ठीक, बिंदास एकदम। ऐसा करंट में जो दिखा, अगर करंट में कोई ऐसा इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कोई भी जगह दिखते हैं तो भाई कब स्टेबल किया गया था, कहाँ पे उसका हेडक्वार्टर है, सारा मुद्दा देखकर पढ़ लीजिए। और ऐसे देश जो दिख गए जो भाई एकदम लड़ाका टाइप के हैं, कभी रूस को मार रहा है, कोई यूक्रेन मार रहा है, कहीं अजरबैजान, कहाँ कहाँ लड़ते फिरते चल रहे, तो ऐसे लोग का एरिया भाई जरूर देख लीजिए कि इनका कहाँ लड़ाई चला, कहाँ पद पे कौन आया, कौन सा सन की था आक्रमण करा दिया, इन लोग का नाम उम जरूर देख लीजिएगा, किस पद पर है इनका भी देख लीजिएगा, ये इनमें से। तो आपको बता दूं, इसी के साथ क्या करिए, ऐसा देश जो करंट में दिख जाए उसकी कैपिटल पढ़ लेना, उसकी करेंसी पढ़ लेना, उसके पास कोई सागर है, समुद्र है, ये सब है, तट है, रेखा है, कुछ भी है भाई उसका पढ़ लेना, जो ऐसा कोई काम कर रहा है उसके लिए, बाकी सबके लिए नहीं। तो ऐसा ऐसा करंट के समय तो हम जान जाते हैं क्या होना है कि ये 10 करंट का वहां से हो जाना, और ये जो 10 दिया है जनरल अवेयरनेस, इसके लिए और एक तरीका है अपने पास कि ढूंढने के लिए अगर प्रॉब्लम होती है तो ढूंढने के लिए इसको लूसेंट उठा लेते हैं, और लूसेंट में वो मुद्दा पढ़ेंगे, अगर लूसेंट में लास्ट में विविध दिया गया उस पर उठा लीजिए आप। अगर वहां भी डाउट होता है कितना कम में पढ़ लेना है तो बस ये समझ के पढ़ लेना है कि जो मुद्दा करंट में दिखा वही उसका हम लोग रिवीजन करेंगे, बाकी ऐसा नहीं। और ऐसा कोई भी, कुछ लोग ऐसे धुरंधर वाले हो सकते हैं कि जो सिर्फ पेट के लिए बैठ के पढ़ रहे हैं, सबका यही होगा कि अपने किसी फील्ड में लगे हैं, लास्ट टाइम आए, पेट का फॉर्म भर दिए हैं, देखना है, सेंटर घूमना है, उठा लिए, पढ़ लिए, काम खत्म कर दिए। तो भाई ऐसे लोग ऐसा जुड़ के पढ़ लीजिए। और जो पहले से लगातार पारंपरिक तरीके से भाई जिनका आदत बन चुका है, पेपर देते हैं, छटते हैं, तो मस्त, उन लोग का आप अपनी तरह आदत हो जाता है भाई, देखो कुछ ऐसा होना नहीं है। लेकिन शुरुआती दौर है आपका, तो आप प्लानिंग से ही पढ़िए। आप ऐसा नहीं पढ़ने वाले के लिए लाइब्रेरी रखी पड़ी है, पूरा उठा के पढ़ डालिए तो सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है।
मेहनत कीजिए, मेहनत सही डायरेक्शन में कीजिए, और उस डायरेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस होना, और सिलेबस में जितने मटेरियल दिखते हैं उनका रिवीजन होना, प्रैक्टिस सेट होना, और प्रैक्टिस सेट में कम समय में प्रैक्टिस करना, यही सब मुद्दा होना। और इसका जो मैं बता दिया आप देख लीजिए, आप वीडियो पूरा देखिए न देखिए आपके ऊपर है, लेकिन आप एक बार हम लोग के ऊपर विश्वास करके इसको देख लीजिए और एक तरीका अपना लीजिए, पेपर से लौट कर आ पाएंगे। लौट कर आने के बाद आपको जरूर इस वीडियो का बात याद आएगा, और नहीं करके जाते हैं तब भी याद आएगा। भाई कोई बहुत ऐसे होंगे कि जो बाद में कभी वीडियो देखेंगे, तो भाई आप लोग भी देख लीजिएगा, आप पेपर जाने के बाद कभी वीडियो पाइएगा तो ऐसा पेपर में आपके साथ जरूर होगा, ऐसे क्वेश्चन होंगे। आप लोग देखते रहिए, जुड़ते रहिए, और अगर किसी को और नोट्स इससे जुड़ा मिलना है तो भाई हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया टेलीग्राम पे, उससे जुड़ जाइए, वहां पर आपको बहुत सारे इससे संबंधित नोट्स वोट्स मिल जाएंगे, तो आप थोड़ा कम समय में रिवीजन कर सकते हैं। उसमें इकोनॉमी का क्विक रिवीजन है, पॉलिटी का है, पॉलिटी के साथ अभी हो सकेगा मैं जियोग्राफी भी कर दूंगा। अगर जुड़ना है ज़्यादा टाइम तो दो एक दिन में, अभी अभी तक हमने खुद नहीं पढ़ा, तो 2-3 दिन में करंट चालू करते हैं, तो लास्ट के 2-3 दिन में लिख के आपको भी दे देंगे। आप लोग जुड़े रहिए तब तक।